हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 में एस चांद पब्लिकेशन की लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर बुक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अक्सर एक कमेंट करते हैं, सर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए कोई दूसरी बुक रिकमेंड करें। मैंने एस चांद पब्लिकेशन की फिजिक्स बुक का रिव्यू किया था। उस बुक में भी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये कमेंट किया था। एस चांद पब्लिकेशन की ही केमिस्ट्री बुक के रिव्यू में भी मुझे सिमिलर कमेंट्स मिले, और जब मैंने एस चांद की बायोलॉजी बुक का रिव्यू किया उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे यही कमेंट किया था। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एस चांद बुक का कंपैरिजन ऑल इन वन साइंस के साथ किया था। उसमें भी मुझसे पूछा गया कि सर जब हम एस चांद बुक को रीड करते हैं तो मुझे सब कुछ समझ आता है और मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मुझे कोई बुक रिकमेंड करें। तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है जिन्होंने इस वीडियो की डिमांड की थी। अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो कुछ और कैटेगरी की बुक्स हैं जो हमें रीड करनी ही पड़ेंगी, चाहे हम एस चांद बुक को रीड करें, दिनेश को यूज़ करें, प्रदीप को यूज़ करें या ऑल इन वन को यूज़ करें या फिर कोई और पब्लिकेशन की बुक यूज़ करें। ये कौन सी कैटेगरी की बुक्स हैं और ये हमें क्यों यूज़ करनी पड़ेंगी, पहले ये समझना इम्पोर्टेंट है। जब आप ये समझ जाओगे तब आपके अंदर से खुद आवाज़ आएगी कि आपको दूसरी बुक कौन सी रीड करनी चाहिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए। अगस्त या सितंबर के मंथ में सीबीएसई हर साल एक सैंपल पेपर रिलीज करती है स्टूडेंट्स को ये बताने के लिए कि जो उनका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें किस फॉर्मेट के क्वेश्चंस आएंगे और उनकी वेटेज क्या होगी। यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे। जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे वो कौन सी टाइप के होंगे, उनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने होंगे, एजर्शन रीजन बेस्ड कितने होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कितने होंगे, या फिर उनमें और कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे। सीबीएसई ऐसा इसलिए करती है ताकि स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम से पहले इस फॉर्मेट की प्रैक्टिस कर सकें और बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। जब सीबीएसई सैंपल पेपर रिलीज करती है तो उसके कुछ दिनों के बाद बहुत से पब्लिशर्स अपनी सैंपल पेपर बुक रिलीज करते हैं। ये सैंपल पेपर बुक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सीबीएसई जो सैंपल पेपर रिलीज करती है उसका फॉर्मेट लास्ट ईयर से टोटली डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए सीबीएसई ने किया। जब 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया तो उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन थे, और सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि केस बेस्ड क्वेश्चन ना तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में थे और ना ही किसी और पब्लिकेशन की बुक में। तो अब स्टूडेंट्स इन केस बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें। मैं मानता हूं कि केस बेस्ड क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक पर बेस्ड होंगे जो टॉपिक स्टूडेंट्स ने पढ़े हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। डिफरेंट पब्लिशर्स ने जब अपने सैंपल पेपर बुक रिलीज किए तो उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन थे और स्टूडेंट के पास एक ही ऑप्शन था कि उन्हें सैंपल पेपर ही रीड करने थे केस बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। वैसे ही 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए सीबीएसई जब अपना सैंपल पेपर रिलीज करेगी तो उसमें कुछ सरप्राइजेस भी हो सकते हैं। हम पहले ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि सीबीएसई कैसा सैंपल पेपर रिलीज करेगी और बोर्ड एग्जाम का फॉर्मेट कैसा रखेगी। जब सीबीएसई फॉर्मेट रिलीज करेगी तो उस फॉर्मेट की प्रैक्टिस के लिए आपको सैंपल पेपर बुक रीड करनी पड़ेगी। मोर ओवर सैंपल पेपर बुक में जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंट एक्सपर्ट सिलेक्ट करते हैं, इसलिए वो सारे क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए सैंपल पेपर बुक तो आपको रीड करनी ही पड़ेगी। जो सेकंड कैटेगरी की बुक है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन बुक। आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और बहुत से स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन भी मिले, इसलिए बहुत से पब्लिशर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन बुक पब्लिश करते हैं। इसका एडवांटेज ये रहता है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है या आप उसका आंसर अच्छे से नहीं बना रहे हैं तो वहीं पर आपको उसका आंसर मिल जाता है। मोर ओवर प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं और स्टूडेंट्स को एक आइडिया मिलता है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस को किस तरह से ट्विस्ट किया जाता है और बोर्ड एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस के लिए अगर आप क्वेश्चन लगाना चाहते हैं
तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो ये दो बुक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये दो बुक्स क्लास 10 में लगानी ही चाहिए। पहला सैम्पल पेपर बुक और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो अब आपके पास साइंस में 3 बुक्स हो जाएंगी। अगर आप एस चांद रीड कर रहे हो तो एस चांद की बुक्स, उसके बाद सैम्पल पेपर बुक और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन बुक। और मुझे लगता है ये तीनों बुक्स प्रैक्टिस के लिए एनफ हैं, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। और आपका जो क्वेश्चन था कि एस चांद के साथ हम प्रैक्टिस के लिए दूसरी कौन सी बुक यूज़ करें, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एस चांद के साथ आपको प्रैक्टिस के लिए दूसरी किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की और सैम्पल पेपर्स की। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि आप चाहे दिनेश की बुक लें, ऑल इन वन लें, प्रदीप लें या कोई और पब्लिकेशन की बुक लें, सैम्पल पेपर बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपने लगाने ही लगाने हैं। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मेरा कोई ब्रदर या सिस्टर 10th क्लास में होता तो मैं उसे रिकमेंड करता कि आप कोई भी रेफरेंस बुक जो आपके नीड के हिसाब से सही है वो परचेज कर लो और उसे पढ़ो। इसके साथ आप सैम्पल पेपर बुक का वेट करो और प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर जो आते हैं उनकी कोई बुक परचेज कर लो। थैंक यू।